बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मुल्क और दुनिया भर के ऐसे इश्यूज़ को लेके बैठ के बात करूं जैसे कि आपके जवाबात, आपके सवालात जान सकूं। मुल्क की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी बुरहान, हर तरफ अफरा तफरी और हर तरफ जो है इस वक्त इल्ज़ाम तराशी की सियासत नजर आ रही है। मुल्क में एक तब्दीली हालिया दिनों में एक बड़ी नजर आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के अंदर काफी सरगर्म है। इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत अब कोशिश में है कि किसी भी तरह पाकिस्तान में तमाम लोग हुकूमत में मौजूद हैं। अपोजिशन इस वक्त कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को घर भेजें और पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन हो। आखिर यहां पर एक कोशिश ये भी है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पे अगर बैठ के बात करें तो पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर करने के हर हुकूमत आके दावा करती है और हर हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरह पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो। हालिया दिनों में एक बड़ी अच्छी जो है फिजा हमें नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पर हिंदुस्तान के अंदर जो मौजूदा दोनों सियासी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रही है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह दोनों मुल्क तिजारत में अपने जो है एक दूसरे से तिजारत में अपना साथ बढ़ाएं और हाथ बढ़ाएं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए यकीनन ही जो दोनों मुल्कों में कुदरती मादनियात हैं उनकी एक दूसरे मुल्कों से लेन देन हो। पाकिस्तान भी ये ख्वाहिश जो है उनकी इजहार कर चुका है और इसी तरह हिंदुस्तान भी करता आ रहा है। पर यहाँ पर जो कलम नवीज होते हैं, सहाफी होते हैं जिनको हिंदुस्तान में पत्रकार कहा जाता है, उन दोनों मुल्कों के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी दोनों की कोशिश ये होती है कि किसी भी तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो अवाम है उनकी जो भावना है, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है वो दुनिया तक पहुंचाएं। यकीनन पाकिस्तान के भी सहाफी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मुल्क अपनी तिजारत में और अपने मुल्कों में अमन चाहता है, शांति चाहता है। इसी तरह पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट चाहते हैं। मैं आज जिन मेहमानों से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं यकीनन ही वो मेरे साथी और मेरे सहाफी साथी हैं, पत्रकार हैं जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त आपने आके क्या महसूस किया और पाकिस्तान को कैसे पाया और बिलखुसूस पाकिस्तान की आवाम ने जो उनको मैसेज दिया है, लोगों से मिले हैं, हिंदुस्तान जाके वो अपने लोगों को क्या बताएंगे और अपनी हुकूमत के लिए क्या मैसेज देंगे। नाज़रीन, मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूं कि मेरे पहले मेहमान है कमलेश निसार, सीनियर सहाफी। आज तक से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान है एम बोस जो सीनियर सहाफी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मेरी तीसरी मेहमान है शायली नायर जो सीनियर सहाफी हैं और द इंडियन एक्सप्रेस से आपका ताल्लुक है, आपका भी तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे कमलेश सवाल करूंगा कि वेलकम टू पाकिस्तान में आके कैसा महसूस किया, बिलखुसूस कराची में आपने? जी बिल्कुल, पहले से जब पाकिस्तान आने की तैयारियां हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कराची बिल्कुल मुंबई का रेप्लिका है, तो कहीं ना कहीं वो एक जहन में था कि हम जा रहे हैं कराची मुंबई जैसा ही शहर होगा। यहाँ पे आके देखा तो बिल्कुल मतलब मुंबई का ही एक दूसरा मिरर इमेज जिसे हम कहते हैं, ऑलमोस्ट मिरर इमेज है। जैसे हमारे मुंबई में पूरे हिंदुस्तान की जितनी बोलियां है वो मुंबई में बोली जाती है, उसी तरह कुछ हमने महसूस किया कि कराची में भी है। वो जो वार्मथ है लोगों की, जो हमको जिस तरह से हमको एक रोबस्ट वेलकम मिला लोगों से, जो एक शहर की जिंदा दिली होती है जो मुंबई हमेशा कहता है कि भागता रहता है, वही हमने कुछ कराची में महसूस किया। तो शहर बतौर अगर जुक्स्टापोज करें दोनों शहरों को देखें तो बस कराची एज अ मिरर इमेज। और लोगों की जहाँ तक बात करें, कल हम लोगों को बताया गया था, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है टूर के, उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर लोग वेलकम करेंगे। उम्मीद थी कि वही होगा, लेकिन उम्मीद से भी ज़्यादा हमको यहाँ पर जो वार्मथ मिली, कल एयरपोर्ट से शुरू हुआ, एयरपोर्ट से हम लोग आए, फिर पाइलर में जाना था, आज सुबह प्रेस क्लब में सुबह से लेके जो लोगों का मिलना शुरू था हम लोगों को, जिस तरह आप मिल के थक गए लोगों। बिल्कुल जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि मजीद आपको लोग यहाँ पे जितने दिन हैं और आपके दिन अच्छे गुजरे। मैं बस आपसे भी पूछूंगा कि आप पाकिस्तान पहली दफा आए जी और कैसा महसूस किया पाकिस्तान में आज? बहुत ही खुश हुआ। इसके रीजंस कई है कि मैं पाकिस्तान पहले भी आना चाहता था, ठीक है, 2 बार ऑलमोस्ट आई मिस्ड इट नैरोली, नहीं हुआ। अच्छा, बट ये तीसरी बार ये सक्सेसफुल हुआ है और मैं आया हूँ। और कल से जो गर्मजोशी से जो हमारा लोगों ने स्वागत किया है, मैं तहे दिल से लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पर्टिकुलरली इसको मैं और इसलिए कहना चाहूँगा कि मैं प्रेस क्लब की मैनेजिंग कमेटी में भी हूँ और ये प्रेस क्लब 3 सालों से ये कोशिश कर रहा था कि प्रेस का एक डेलीगेशन
मुंबई से यहाँ आए और वाइस वर्सा कराची से भी वहाँ जाए। और जून जुलाई के महीने से ये प्लानिंग चल रही है, नाम भेजना, पासपोर्ट डिटेल्स भेजना, वीजा, आप तो जानते हैं वीजा के बारे में जो समस्याएं हैं, बट फाइनली इट केम थ्रू। और थर्सडे रात को ये हमें वीजा का क्लियरेंस मिला और तब से हम सबकी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ चुकी है। और जब हमने यहाँ पे लैंड किया और जिस तरीके से हमारा एयरपोर्ट में स्वागत किया, हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ऐसा स्वागत मिलेगा। और हाँ, पाकिस्तान में। और यहाँ आके ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इंडिया से कहीं बाहर आए हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे ही भाषा बोलते हैं, थोड़ा डिफरेंस होगा जी भाषा में, बट हम आपकी भाषा समझ सकते हैं, आप हमारी भाषा समझ सकते हैं। जी शालिनी, आपसे पूछूंगा, आप कभी पहला ये तजुर्बा होगा जिंदगी का, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आना, और खासतौर पे खातून होने के नाते, लड़की होने के नाते, आपकी फैमिली ने आपको क्या इजाजत दी पाकिस्तान जाए? अमूमन जो हमारे वहाँ पे हिंदुस्तान में चैनल हैं, हम भी देखते हैं जो खबरें आती हैं और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के साथ साथ जो सूरत हाल है उसको देखते हुए क्या आपको अपनी फैमिली ने इजाजत दी कि आप पाकिस्तान जाए, और पाकिस्तान आके आपने क्या महसूस किया? मेरी फैमिली जो थी कम्प्लीटली सपोर्टिव थी इस डिसीजन के बारे में, पर कहीं ना कहीं उनके जहन में ये घबराहट तो थी कि शायद से कुछ सेफ होगा, लड़की है, जा सकेगी क्या, कितने लोग हैं, सिक्योरिटी है, बहुत सारे सवाल थे उनके मन में। पर आई मैनेज एट द एंड ऑफ द डे। एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है बहुत ही अच्छा मौका है जो अपॉर्चुनिटी मिला है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान आ पाऊंगी। कोई भी और कंट्री हो, आप बस टिकट निकालो, वीज़ा निकालो और चले जाओ, पर पाकिस्तान जो है उतना ईजी नहीं है जाना। तो यहाँ आना इट्स लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और यहाँ की जो वेलकम मिली है, जो वार्म वेलकम मिली है, तो रियली ओवरवेलमिंग। जो हॉस्पिटैलिटी की झलक दिखी है हमें लोगों की, जस्ट लाइक मुंबई, कुछ भी फर्क नहीं दिखा मुझे अब तक। पर आप आज जैसे हम प्रेस क्लब में बैठे थे, नाज़रीन मैं इसीलिए बताना चाहूंगा कि हम कराची प्रेस क्लब में बैठे थे आज, तो बहुत से हमारे जो जर्नलिस्ट जो इंडिया से आए हैं यहाँ पर, और वो बिल्कुल रोडों पे निकल गए और कुछ तो शॉपिंग करने भी गए, और जो इनको प्रोटोकॉल के लिए पुलिस खड़ी हुई थी, तो किसी दोस्त ने मुझे वहां पे बताया कि वो पुलिस वाले पूछ रहे थे, भाई हम यहाँ पे खड़े हैं, आप पता नहीं कहाँ घूम के आ गए, तो ऐसा भी हुआ? जी बिल्कुल। सिक्योरिटी के बारे में जहाँ तक कहा जाए, सुबह भी हम लोग जब निकले थे, जब सुबह हम लोग पहली बार उठे, मैंने कहा कि यार मैं कहीं मुंबई के आजू बाजू के शहर में ही उठाऊं, हिंदुस्तान जैसा ही लग रहा है, दिल्ली में हूँ या फिर कहीं आजू बाजू के शहर में हूँ। सिर्फ एक फ़र्क है, जब आजू बाजू में पुलिस एस्कॉर्ट की जो गाड़ियाँ होती है, कल सुबह भी बस में था, मेरे बाजू में ही एक कांस्टेबल साहब बैठे थे जो हमको एस्कॉर्ट करके हमारे जगह लेके गया। फिर सुबह हमारे गाड़ी कह गए थे, मैंने कहा कि अगर ये साहब नहीं, अगर पुलिस की गाड़ी आजू बाजू में नहीं, तो इट्स लाइक रोमिंग अराउंड इन एनी अदर इंडियन सिटी। कहीं भी एक हिंदुस्तानी शहर में घूमने जैसा ही माहौल था। सिक्योरिटी है, लेकिन जाहिर सी वजह है हिंदुस्तान से डेलीगेशन आ रहा है, थोड़ा सेंसिटिव पिछले कुछ दिनों के जैसे हालात रहे, कई सालों से जो दोनों देशों में रिलेशन रहे, तो हिंदुस्तान से इतना बड़ा डेलीगेशन मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान में पहली बार आ रहा है। जर्नलिस्टों का इतना बड़ा डेलीगेशन आ रहा है। पहले भी और मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है, और कराची में बहुत बड़े जो आपके हिंदुस्तान के, हैदराबाद के जो हमारे लेखक हैं, राइटर हैं और जो पढ़ते हैं, वो यहाँ पे डेलीगेशन में तो आते हैं पाकिस्तान में, लाहौर में। और शायद आपसे ये पूछूंगा कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस, आपने बड़ा यानी कि ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान जाऊं, आपने जैसे कहा कि यूरोप में या यहाँ भी वीजा लिया और आप जा सकते हैं, पर पाकिस्तान के लिए सोचने के बाद बंदा चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, वो बड़ा खुश होता है कि हम हिंदुस्तान जा रहे हैं या पाकिस्तान आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों मुल्कों की हमारी जो हुकूमतें हैं, जो सरकार हैं, जो इस वक्त हुकूमतें कर रही हैं, उनको वीजा पॉलिसी में नरमी करनी चाहिए कि जैसे आम बंदा, आम व्यक्ति आ सके और जा सके? टोटली जैसे कि कोई मुझे बता रहे थे, जो सरहदें हैं इन्हें पॉलिटिशियंस ने बनाई हैं और कायम भी उन्हें पॉलिटिशियंस ने ही रखा है। तो जो वीज़ा रेजीम है, जब दोनों साइड के लोग आपस में जाना चाहते हैं, एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, दोनों के रिलेटिव्स एक दूसरे के कंट्रीज़ में हैं, जो सिंधीज़ है बहुत सारे इंडिया में हैं, बहुत सारे जो उर्दू स्पीकिंग है वो यहाँ पे है, कराची में। हाँ, तो ये वीज़ा, there's no meaning in having this kind of a strict visa regime. इसको जो है बहुत और लिबरलाइज करना चाहिए और इजी करना चाहिए, ताकि बट आई थिंक देयर आर सर्टेन इश्यूज, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज है जिसकी वजह से दे आर सो स्ट्रिक्ट अबाउट इट। बट आई थिंक अभी तो रिसेंटली पाकिस्तान ने हमें भी MFN का स्टेटस दिया है, सो आई होप दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हैविंग अ मोर इजी वीजा रेजिम इन द फ्यूचर। जी बस आप फरमाइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में आप मौजूद हैं, और जैसे आपने कहा कि कोई ऐसी मुझे फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि मैं इस वक्त मुंबई में हूँ या कराची में हूँ, पर यहाँ पर जब लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या वहाँ पे जब अप्लाई करते हैं, जैसे आपने भी कहा कि आखिरी
वक्त तक यही हो रहा था कि वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, क्या है क्या नहीं। पर आपकी फैमिली ने, आपके दोस्तों ने, क्योंकि आप वर्किंग जर्नलिस्ट से, आपके लिए, हमारे लिए तो चैलेंज के लिए तो कुछ भी नहीं, पर आम बंदा जो शहरी है हिंदुस्तान का, वो सोचता है कि मैं पाकिस्तान में जाऊं और वहां पे घूमूं फिरूं, देखूं कि पाकिस्तानी कैसे हैं क्या है, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों मुल्कों के जो हमारे, जिसको हिंदी में राजनीति दल कहें या सियासी लोग कहें, जो वहां पे सियासत कर रहे हैं, उनको कुछ नरमी पेश करनी चाहिए, या सिर्फ महज एक सियासत जो है हम इसी पे करते हैं कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, इसी पे हमारे लोग सियासत करते रहेंगे? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, वीजा रेजिम जो है आज का, इसको लिबरलाइज करना चाहिए। पहली बात यह है, कई कंट्रीज में, जैसे श्रीलंका में अगर इंडियन जाता है, इट इज वीजा ऑन अराइवल, एयरपोर्ट में डायरेक्ट मिल जाता है। तो पर्टिकुलरली हमारे जैसे लोग, हमारी फ्रेटर्निटी के लोग, जर्नलिस्ट हुए, राइटर्स हुए, थिंकर्स हुए, इंटेलेक्चुअल हुए, थिंक टैंक के मेंबर्स हुए, इन लोगों को भी इसी तरीके का एटलीस्ट साउथ एशियन कंट्रीज में हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि जाके सीधा हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहीं पे हमको वीजा दिया जाए। एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा आफ्ताब जी, मतलब जो रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रहे, जो अप्स एंड डाउन्स रहे, कभी पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है, कभी जमहूरियत बहाली होती है, फिर कभी मिलिट्री रेजीम रहा है, फिर मुझे याद है बेनजीर भुट्टो जब आई थी, उनके रेजीम में भी एक बार वीज़ा को रिलैक्सेशन की बात चली थी। और आज मैं आपको एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से मिला जो आई थिंक 98 में आए थे, तो उनको मल्टीपल वीज़ा तब मिलते थे। तो अप्स एंड डाउन जो रहे, कभी मिलता है कभी नहीं, इसमें एक कंसिस्टेंसी आने की ज़रूरत है। अगर लॉन्ग टर्म की सोचा जाए कि अभी फिलहाल तो सिर्फ तो हम आए हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, तो हमको सिर्फ कराची और हैदराबाद का वीज़ा मिला, या कल पाकिस्तान से अगर कोई डेलीगेशन आता है या फिर लोग आते हैं तो उनको भी लिमिटेड सिटी वीज़ा मिलता है। तो इसमें अगर एक कंसिस्टेंसी आ जाए, कभी होता है कभी नहीं होता है। मुझे मेरे ख्याल से हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा, बेनजीर भुट्टो जी के रेजिम में यहाँ पर हुआ था, और हमारे यहाँ पर इंद्र कुमार गुजराल हुआ करते थे तब हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उनके रेजिम में भी पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आया था, उनको 22 दिन का वीज़ा था, वो हैदराबाद गए, दिल्ली गए और कई सारे शहरों को विजिट किया। तो ये कंसिस्टेंसी पॉलिसी में कहीं ना कहीं नहीं रही है। जैसा पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ सिस्टम चेंज हो जाता है, वहाँ पर सिस्टम चेंज हो जाता है। यू कैन नॉट हैव दैट पॉलिसी, आज ऐसा है कल वैसा नहीं है। तो इसमें एक अगर कंसिस्टेंसी आ जाए, लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए इसको, तब इसके अच्छे रिजल्ट शायद आ सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर अभी सात कॉन्फ्रेंस में अभी देखा जाए तो हमने, पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को पसंदीदा मुल्क करा दिया है तिजारत के लिए, और उसमें क्या समझते हैं कि क्या अब हिंदुस्तान को भी कोई अपनी कोई पॉलिसीज में कोई ऐसी नरमी लानी चाहिए कि पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से तिजारत हो? बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हम एक दूसरे से ले दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान ने तो पहले ही MFN स्टेटस बहाल कर चुका है, पाकिस्तान ने भी कर दिया है, लेकिन दोनों देशों में मेरे ख्याल ज़्यादा इफ आई कैन टॉक अबाउट इंडिया, इंडियन बिजनेसमैन की बहुत सारी इच्छा है कि पाकिस्तान में भी उनका इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट जो रहा है कई सालों से दोनों देशों में, उसको कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। जो विश्वास या मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी रहा है उन दोनों के बीच में, तो उसको अगर कहीं एक सेफ पैसेज मिल जाए दोनों ट्रेडर्स के लिए, एक अच्छी पॉलिसी बने, ट्रेड पॉलिसी। जैसा एक चीज़ तो है बॉलीवुड, जो दोनों देशों को आपस में जोड़ता है। यहाँ पर मैंने आज सुबह भी पेपर खोले तो तकरीबन सभी हिंदुस्तानी फिल्में मैंने रावण के थिएटरों में लगी हुई है या रॉकस्टार लगी हुई है, तो बॉलीवुड को भी आसान पैसेज यहाँ पर मिलना चाहिए। बहुत बड़ा बिजनेस है बॉलीवुड इंडिया में, बहुत मैं आपसे पूछूंगा, अब जो बहुत सी अहम बात हुई है कि इस वक्त दोनों मुल्कों के अंदर जो है कम से कम ये कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट हुई है कि हम जो है ना बिजनेस और तजारत शुरू करें, इससे कितनी अहमियत मिलेगी? बिल्कुल अहमियत मिलेगी, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं कुछ लीडिंग बिजनेसमैन से भी बात कर रहा था, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आके देखें, कि पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट शहर में घूमे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ जाके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं ये समझे, फिर उसके हिसाब से उसकी तैयारी शुरू करें। तो ये बहुत ही जरूरी है, लाजमी है कि मतलब बिजनेसमैन आए, और सिमिलरली वहाँ से भी लोग, पाकिस्तान से भी लोग इंडिया में जाए, मुंबई में जाए और देखें वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्क करता है। मुंबई एक फाइनेंशियल सिटी, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल सिटीज इन दी वर्ल्ड है, ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, ये सब देखने की जरूरत है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। हमने देखा, आज हम एक फ्लाईओवर से गए, बट इट वॉज ए सुपर फ्लाईओवर, बट इट्स अ रियल फ्लाईओवर, मतलब फ्लाईओवर है वो पूरा बिल्कुल लंबा रास्ता हमने तय किया पाइलर से आते वक्त, मतलब। और अभी हम जब आ रहे थे आपके स्टूडियो में, तो सिग्नल फ्री लेन, सिग्नल फ्री जोन, सिग्नल फ्री जोन, ये नया कंसेप्ट है,
ठीक है, तो ये सब चीजें लोगों को मालूम होनी चाहिए। मुंबई में किस तरीके से रियल स्टेट डेवलप हुआ है, मुंबई इज नोन फॉर इट्स रियल स्टेट। सही। तो तो मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप क्या समझती हैं कि ये जो अभी कोशिशें हुई हैं दोनों मुल्कों के बीच में, सात कॉन्फ्रेंस में भी हुई और पाकिस्तान की भी एक बड़ी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये कहना कि पसंदीदा मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, एज अ सहाफी, एज अ पत्रकार, आप क्या समझती हैं कि ये बहुत अच्छा इस वक्त कदम है दोनों मुल्कों के अंदर? टोटली, स्पेशली ये 3 साल बाद हो रहा है। बहुत साल तक टॉक्स नहीं हुए, जो भी टेररिस्ट अटैक्स हुए थे मुंबई पे, लंबे टाइम तक कुछ टॉक्स नहीं हुए उस वजह से। फाइनली जब हो रहे हैं, वी हैव डिसाइडेड कि 6 बिलियन एनुअली हमारा ट्रेड होना चाहिए MFN स्टेटस देने के बाद। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूव। एंड मेरा ये मानना है कि नॉट ओनली ट्रेड बट दोनों कंट्रीज़ में बहुत सारे कॉमन है, जैसे कि बॉलीवुड है, बहुत क्रेज़ है दोनों कंट्रीज़ में, क्रिकेट बहुत क्रेज़ है, कल्चर, हाँ हमें सूफी म्यूज़िक का बहुत शौक है, जो लिटरेचर है, बहुत सारे थिंग्स हैं जो वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट ईच अदर। पर जो है वी ऑलवेज टॉक ओनली अबाउट सिक्योरिटी, ऑफकोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, ये नहीं कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसके अलावा बाकी चीज़ों की भी आइडिया एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आइडिया एक्सचेंज नहीं होगा दोनों कंट्रीज़ में, जो मिसकंसेप्शंस है एक दूसरे के बारे में दोनों मुल्कों को, वो वी कैन नॉट डिस्पेल दोज मिसकंसेप्शंस। यहाँ पे एक जो आपने क्रिकेट की बात की, तो दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान में भी ये लोग सोचेंगे कि ये सवाल अगर जर्नलिस्ट आए थे तो आफ्ताब मोगेरी साहब आपको करना था, हिंदुस्तान के भी लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर ये बात हो रही थी क्रिकेट की, तो क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो भी ये पूछेंगे, आप तीनों जर्नलिस्ट से बैठे हुए यहाँ पे, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदुस्तान को, मैं पाकिस्तान को कर रहा हूँ, क्या पाकिस्तान में इस वक्त हिंदुस्तान की टीम क्यों नहीं आ रही खेलने के लिए? I'm really not a cricket fan, so I can't comment on नहीं, that. वैसे आपकी ख्वाहिश तो होनी चाहिए, इच्छा हिंदी में जिसको कहते हैं। नहीं, मैं तो जरूर चाहूंगी कि पाकिस्तान टीम वहाँ पे आके खेले। मुतलाब आप क्या फरमाएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट टीम, we should not link sports with politics. The moment we stop that, आना चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आई हैव बीन अ एडेंट क्रिकेट फैन। मैं मतलब जब भी, और हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट मैच तो ऐसे होते हैं, अभी भले ही उसको सियासत में कुछ अलग रंग दिया जाता हो, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से क्रिकेट को देखा है, जितने इंडिया पाकिस्तान के मैच हमने एंजॉय किए बचपन से, उतना किसी चीज़ को हमने एंजॉय नहीं किया होगा क्रिकेट में। और लगता है कि उनको फिर से बहाल कर देना चाहिए, जैसा कि मृत्युंजय बोस ने कहा कि सियासत को और क्रिकेट को या खेल को, दोनों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। जब तक ये दोनों अलग रहेंगे, उनकी अपनी छोटा सा ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद आके आप तीनों से बात होगी। पर यहाँ पर बड़ी अहम बात है नाज़रीन, उन्होंने कह दी कि सियासत जो पाकिस्तान की हो चाहे हिंदुस्तान की हो, उसको खेल से दूर रखा जाए और कल्चर से दूर रखा जाए, तो यकीनन ही पाकिस्तान के लोग और हिंदुस्तान के लोग क्रिकेट को एंजॉय कर सकेंगे। बहुत से सवालात हैं जो आपके जहनों में भी होंगे, हमारे जहनों में भी। ब्रेक के बाद हम अपने साथी साथियों से आके पूछेंगे।